द हाउस बिल्डर, हाउस बिल्डर यानी हाँ घर बनाने वाले को कहते हैं। उर्दू ज़बान में हम उसे कहते हैं राज मिस्त्री, जो घर बनाता है। तो बिफोर गोइंग टू आवर टॉपिक, लेट्स हैव सम चिट चैट एक्टिविटी। व्हाट इज द रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन कहते हैं पेशे को। व्हाट इज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन? रिटायरमेंट कहते हैं कि व्हेन वी कम टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, जब हम उम्र के 60 साल पूरे करते हैं, जनरली 58 या 60 ईयर्स, तो इंसान क्या होता है, अपनी नौकरी को अलविदा कह देता है, टाटा बाय बाय कर देता है। उसको उर्दू में हम कहते हैं सुबुकदोश हो जाना। तो अपने पेशे से रिटायरमेंट होना क्या होता है? व्हाट इज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन मीन्स नाउ after fulfilling all our duties, now we are decided that we will be not working more. Okay, we will take rest and we will spend the time with our family members. When do people retire? Generally people retire at the age of 58 or 60. Okay, in government these criteria are there, 58 also and sometimes 60. For what reasons do people have to retire from their occupation? मीन्स जब लोग अपनी खिदमत से सुबुकदोश होते हैं तो क्या वजूहत होती है उसकी? देयर मे बी मेनी रीजंस। जनरली एट द एज ऑफ 60 वी बिकम ओल्ड, वी फील टायर्ड एंड होल लाइफ वी हैव वर्क अलॉट, बहुत सारा काम किया है ज़िंदगी भर। तो फॉर हेल्थ रीज़न एंड फॉर टेकिंग रेस्ट पीपल टेक रिटायरमेंट। लास्ट, हाउ डू पीपल स्पेंड देयर टाइम आफ्टर रिटायरमेंट? जब इंसान सुबुकदोश होता है तो वो अपना वक्त कैसे गुजारता है? मोस्टली पीपल इंजॉय देयर टाइम विद देयर फैमिली मेम्बर्स, और if still some are having the willingness to work, they may join some social organization, NGO, non-government organization, or whatever their hobbies, they try to pursue those hobbies. Let's start. Question number 1. Discuss and match the professionals involved in construction. Professional means the people who are expert in particular field. माहिर लोग, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तामीरात के उसमें माहिर लोग. नाउ आर्किटेक्ट, इंजीनियर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, कारपेंटर, मेसन, टाइलर एंड इंटीरियर डेकोरेटर. नाउ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मीन्स माहिर तामीरात. दैट इज द आंसर. द आंसर ऑफ आर्किटेक्ट इज डी. Architect is one who plans and design structure. Then second, engineer. Engineer ensures structure will be strong and stable. ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जो ढांचा बनने जा रहा है, जो इमारत बनने जा रही है, वो मजबूत हो और पायदार हो, स्टेबल. बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जिसे हम कहते हैं, सुपरवाइजेस कंस्ट्रक्शन, तामीरात की देखभाल करता है. एम्प्लॉयज वर्कर्स, जो मजदूर होते हैं उनको काम पर लगाता है. एंड अदर प्रोफेशनल्स, और इस तरह के जो भी माहिर लोग होते हैं उस फील्ड के, उनको लगाते हैं. ETC एटसेट्रा, यानी वगैरह वगैरह. देन कारपेंटर, कारपेंटर जिसे हम बढ़ई कहते हैं, मेक्स वुडन फ्रेमवर्क ऑफ डोर्स, विंडोज एटसेट्रा. ये क्या करता है? लकड़ी के चौखटे, दरवाजे और खिड़कियां बनाता है, वगैरह वगैरह. मेसन, मेसन कहते हैं हम मजदूर को, मिस्त्री को. मेसन बिल्ड्स वॉल्स, रूफ एटसेट्रा एंड प्लास्टर. मेसन का काम होता है दीवारें बनाना, छत बनाना और प्लास्टिंग करना. टाइलर, नेम से ही क्लियर है, ये क्या करता है? टाइल्स का काम करेगा. ये डज द फ्लोरिंग, जो जमीन की फर्शी होती है उसको काम करने वाले कहते हैं हम टाइलर. इंटीरियर डेकोरेटर, द लास्ट वन, एंड दैट इज बी, ब्यूटिफाइज द इनसाइड ऑफ अ होम, जो घर के अंदर के नक्शों को खूबसूरत बनाता है. दैट इज इंटीरियर, ब्यूटिफाइज द इनसाइड ऑफ अ होम.
नाउ इन आवर प्रीवियस सेशंस वी हैव डिस्कस द सिलेबल, हमने सिलेबल ये टॉपिक डिस्कस किया है। इन शॉर्ट देखते हैं सिलेबल क्या होता है। अ सिलेबल इज अ सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ अ स्पोकन और रिटन वर्ड। जैसा हमने देखा है कि वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, लफ्ज़ों को हम अलग अलग उसको तकसीम कर सकते हैं। अब व्हाट विल बी द क्राइटेरिया, उसका क्राइटेरिया क्या होता है तकसीम करने का, कि हर पार्ट में वन वॉवेल साउंड रहेगा, हर वर्ड में क्या रहेगा, एक वॉवेल साउंड होगा और एक ही आवाज़ निकलेगी उसकी, तो उसे हम कहते हैं वॉवेल। Syllables usually contain a vowel and accompanying consonants. Sometimes syllables are referred to as the beats of spoken language. यानी जिस वर्ड में जितने syllable होंगे उतने ही उसमें vowel sound होंगे। For example, to first let's see question. A word can be broken up into units of pronunciation. हमने देखा कि तलफ़ुज़ के एतबार से हम वर्ड्स को डिवाइड करते हैं। Each having one vowel sound. हर syllable में एक वॉवेल साउंड होता है। फॉर ईच सच यूनिट इज कॉल्ड अ सिलेबल, और इस तरह के यूनिट को हम सिलेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए टू, अब यहाँ पर ये एक सिलेबल है। गॉट वन सिलेबल, विल, सी एटसेट्रा हैव जस्ट वन सिलेबल, यानी जब आप इसका तलफ़ुज़ अदा करते हो तो सिर्फ एक वॉवेल साउंड आता है। अब देखिए टू सिलेबल्स में कैसा होगा, फा द, ये लफ्ज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया तो यहाँ पर दो सिलेबल हो गए, फादर। अब देखिए हर सिलेबल में क्या होता है, एक वॉवेल साउंड होता है। फादर, फादर में देखिए कौन कौन से दो वॉवेल साउंड नजर आ रहे हैं आपको, ये देखिए ए एंड ई, दो वॉवेल साउंड है, फादर। और हमने टेक्निक भी देखी है, बहुत सारी टेक्निक है सिलेबल को आइडेंटिफाई करने की। टेक्निक नंबर 1 है क्लैप मेथड, आपको क्लैप करना है एंड आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि देखिए टू, गॉट, विल, वन सिलेबल वर्ड में एक ही क्लैप कर पाओगे आप। टू सिलेबल वर्ड में यू कैन क्लैप 2 टाइम्स, फादर, मेसन, बिल्डर। ओके, तो जितने सिलेबल रहेंगे उतने बार आप क्लैप कर सकोगे, या आप अपनी जस्ट पुट योर हैंड अंडर योर चिन, आपकी ठोड़ी जितने बार आपके हाथ को लगेगी उतने उसमें सिलेबल होंगे। मेसन, यहाँ पर 2 सिलेबल है देखिए, बिल, डर, आई, ई। सम सिलेबल्स हैव 3 सिलेबल ऑल्सो, जैसा कि इंजीनियर, इंजीनियर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 वॉवेल है बट दे आर गिविंग वन साउंड, उनका साउंड सिर्फ एक आ रहा है, सो दे आर डायग्राफ, दे आर कंसिडर एज ओनली वन वॉवेल। कारपेंटर, देखिए कारपेंटर, आप जम करके भी देख सकते हैं, आप 3 बार जम कर पाएंगे व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड। कंस्ट्रक्शन, 3 सिलेबल, ओ अ, यहाँ पर देखिए 2 वॉवेल है लेकिन साउंड एक आ रहा है, सो वी आर कंसर्न विथ साउंड। दीज आर हैविंग 3 syllables. Okay, so write down names of any 5 of your classmates and break them up into syllable. Write down the number of syllables in each of their names. अभी आपको अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने क्लासमेट्स के नाम लिखना है एंड डिसाइड करना है कि उनके नाम में कितने सिलेबल है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट अब्दुल्ला, नाउ सी यहाँ पर 3 सिलेबल है, रहीम, रमजानी, अली, यहाँ पर एक ही सिलेबल है। तो द मोर you practice the better you will become in the syllable. Now come to the story, the house builder. हाउस बिल्डर यानी जो घर तामीर करने वाला, असली में जो मजदूर होता है, मिस्त्री जिसको हम कहते हैं, द हाउस बिल्डर। ओके, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मेसन हु वर्क फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। द मेसन ऑलवेज स्ट्रूव टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। ये कहानी है एक मिस्त्री की। मिस्त्री यानी जो मजदूर होता है, जो घर बनाता है। हु वर्क फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो एक ठेकेदार के लिए काम करता है। जैसा आपने देखा होगा कि मजदूर के ऊपर उनकी निगरानी का एक निगरानकार होता है, जिसे हम ठेकेदार कहते हैं। वो ठेकेदार के अंडर ये मजदूर काम करता था। द मेसन ऑलवेज स्ट्रूव, स्ट्रूव पास्ट टेंस है,
स्ट्राइव का, स्ट्राइव यानी मेड ग्रेट एफर्ट्स, यानी बेहद कोशिश करना, मेहनत से अपना काम करना, सख्त कोशिश करना। तो जो मिस्त्री था ऑलवेज ट्रू टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन, वो अपना काम हर वक्त महारत से करता था, परफेक्शन यानी उम्दगी से, एकदम शानदार तरीके से। सेकेंड पैरा, एज सुन एज अ हाउस हैड बीन डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. अब देखिए क्या होता है, जैसे ही घर का मंसूबा बनाया जाता, उसको डिज़ाइन किया जाता जो माहिर तामीरात करता आर्किटेक्ट, और जब उसकी पूरी तफसीलात मुकम्मल हो जाती इंजीनियर के ज़रिए, अब जो ठेकेदार होता वो क्या करता। अब देखिए ये सीक्वेंस में आ रहे, सबसे पहले कौन होगा, आर्किटेक्ट जो घर का नक्शा डिजाइन करेगा, उसके बाद सेकंड ड्यूटी रहेगी इंजीनियर की, यानी वो डिजाइन बनाएगा, फिर वो ठेकेदार को देगा, कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर के बाद कौन आएगा, मेसन जो एक्चुअल वर्कर है, जो हकीकी मजदूर है। तो जब ठेकेदार मजदूर मेसन को देता मिस्त्री को, और सारी जिम्मेदारी उस घर बनाने की मिस्त्री पर ही हुआ करती थी। The mason would then, without wasting any time, start his work. अब वो उसको अपने काम से इस हद तक लगाव था कि जैसे ही उसको अपनी जिम्मेदारी मिल जाती, वो बगैर किसी वेस्टिंग द टाइम वो अपना काम शुरू करता। He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. अब सबसे अहम बात थी कि उसको अपने काम से दिलचस्पी थी। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी काम में इंटरेस्ट है तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो काम आपको क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा, टायरसम लगेगा, ठीक है, मुश्किल लगेगा। तो यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द एक्टिविटी व्हाट यू आर डूइंग, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें दिलचस्पी लेना ज़रूरी है। तो वो मजदूर मिस्त्री क्या करता, बहुत ही दिलचस्पी से अपना काम करता, विथ फुल डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी वो खुद को पूरी तरह से वक्फ कर देता उस काम के लिए, कमिटेड टू टास्क और पर्पस। जो काम रहता मुश्किल, उसको कंप्लीट करने के लिए खुद को पूरी तरह से वक्फ करता हो। He made sure that he used the best construction material of high quality. The measurement of the walls, doorways, arcs, etc. अब वो मजदूर इस बात को यकीनी बनाता कि जब भी वो काम कर रहा है तो वो तामीरात के लिए जो मटेरियल्स लगता है, जो भी चीज़ें लगती है, वो उम्दा किस्म की हो, दे शुड बी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी की हो। द मेजरमेंट ऑफ द वॉल, जो पैमाइश होती दीवारों की, वो भी उम्दा किस्म की हो, और जो दरवाजे होती है, कमाने होती है, इस तरह के जो भी चीज़ें एटसेट्रा, ETC कहते हैं हम, एटसेट्रा। ओके, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। इंग्लिश हैज़ अडॉप्टेड मेनी वर्ड्स फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक। लातिन और ग्रीस, ये दोनों जबानों से इंग्लिश ने बहुत सारे वर्ड्स बोरो किए हैं, एंड स्टिल दे आर यूज एज इट इज, लाइक ETC एटसेट्रा, AM, PM, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, I.E, दैट इज। ओके, तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं वगैरह वगैरह। were perfect and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. और इन सारी चीज़ों को यकीनी बनाते हुए वो बहुत ही उम्दा कारीगरी का नमूना पेश करता, एंड आखिरकार वो उसको बहुत ही दिलकश बनाता। अपीलिंग फिनिश टू वॉट एवर ही बिल्ट, वो जो भी तामीर करता वो बहुत ही पुरकशिश होता था, दिलकश होता था। अपीलिंग मीन्स, अपील यानी क्रिकेट वाला अपील करना वो नहीं, यानी अट्रैक्टिव, अपनी तरफ रागिब करने वाला। The owners of the new houses built would be more than satisfied with the construction. और जो मालिक होते थे उन घरों के जिनके लिए वो घर तामीर किया जा रहा था, जब उनको ये घर मिलता, then they were more than satisfied, यानी वो मुतमईन नहीं होते बल्कि बहुत खुश हो जाते थे उस तामीरात के साथ, because he used the best quality and the house looks very attractive and appealing. Next para. Because of the zeal, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand and fetched good business to his contractor. अब देखिए,
कुछ वजूहात थी। क्या वजूहात थी? उसका जो जोश था, जील यानी जोश कहते हैं हम। डिलीजेंस, डिलीजेंस कहते हैं हम कांस्टेंट केयरफुल एफर्ट्स, यानी कोई भी काम जांफिशानी से करना, दिल लगाकर करना। उसकी जो ईमानदारी थी। एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंस यानी जो उसकी लगातार जिद्दोजहद रहती। इन सारी खूबियों की बदौलत दैट ही डिस्प्लेड इज इन वर्क, और ये सारी खूबियां कहाँ नजर आती थी? उसके काम के अंदर। द मेसन वॉज इन ग्रेट डिमांड, और उसकी मांग बहुत थी, यानी वो हमेशा मसरूफ रहता था काम बनाने में। बहुत सारे लोग चाहते थे कि वही उनका घर बनाए। ही वॉज इन ग्रेट डिमांड एंड फेच गुड बिजनेस, और उसकी वजह से उसके मालिक का कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, उसका ठेकेदार। सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पेंस द मेसन हैंडसमली विथ अ वेरी गुड सैलरी, और जैसा वो काम करता उसी के साथ क्या होता? सब्सिक्वेंटली यानी उसके बाद जो ठेकेदार था उसको बराबर मुआवजा देता था। जो हर्जाना, जो उसकी मजदूरी होती थी, वो अच्छी तरह से देता था। हैंडसमली, अभी हैंडसमली का मतलब ये नहीं होता है कि लुकिंग गुड, लुकिंग स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। हैंडसम का यह मतलब होता है कि गुड अमाउंट, अच्छी रकम, अच्छी रकम वो उसको मुआवजे के तौर पर देता था, और उसको तनख्वाह भी अच्छा देता था। ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। अब देखिए, मीटिंग द नीड्स, मीटिंग द नीड्स का मतलब ये नहीं कि जरूरतों से मिलना, ठीक है। मीटिंग द नीड्स का मतलब होता है कि जरूरतों को पूरा करना। अब उसकी तनख्वाह इतनी थी कि उसकी जो अहले खानदान की जो जरूरियातें थी वो सफिशिएंटली, आसानी से, बाआसानी से पूरी हो जाया करती थी। विदाउट एनी स्कैरसिटी, यानी बगैर किसी खिल्लत के, बगैर किसी कमी के उसकी घर की जरूरियात आरामी से पूरी हो जाया करती थी। नेक्स्ट, द मेसन दस कंटिन्यूड वर्किंग विद ग्रेट डिवोशन फॉर मेनी ईयर्स टिल ही बिकेम अ ग्रैंडफादर। अब देखिए, जो मिस्त्री था वो अपना काम इसी अजीम जज्बे से, जिद्दोजहद से करता रहा कई सालों तक, यहां तक कि वो बन गया ग्रैंडफादर, वो दादा बन गया। Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. तब उसने तय किया कि अब मेरा वक्त आ गया है, अब मैं सुबकदोश हो जाऊंगा और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, पोता पोती नवासा नवासी के साथ मैं अपना वक्त गुजारूंगा। बीइंग अ फर्म माइंडेड पर्सन, वो अपने इरादों का पक्का इंसान था। ही इन्फॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज डिसीजन, उसने बाखबर किया अपने ठेकेदार को अपने फैसले से मुतालिक। डिसीजन यानी फैसला। एंड व्हाट वाज हिज डिसीजन? टू रिटायर फ्रॉम हाउस बिल्डिंग, कि मैं अब घर की तामीरात से सुबकदोशी इख्तियार करता हूँ, अभी मैं अगले आने वाले वक्त में काम नहीं करूँगा। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टन, अब बेचारा ठेकेदार, ही वॉज डिसहार्टन यानी वो उदास हो गया, मायूस हो गया, उसका दिल टूट गया। क्यों टूट गया? बिकॉज द मेसन वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज वर्कर्स, वो बहुत अच्छा कारीगर था। So to lose such an excellent workman and urged the mason to continue his job, but to no avail. अब जो ठेकेदार था उसने क्या किया? पहले तो उसका बेचारे का दिल टूट गया, क्योंकि अब वो खोने जा रहा था बहुत ही एक माहिर कारीगर। एंड अर्ज द मेसन, और उसने उससे गुजारिश की, उसके हाथ पैर जोड़े, टू कंटिन्यू जॉब, कि वो अपना काम जारी रखे। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऑफ टू नो अवेल मीन्स ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी मिन्नत व समाजत का कोई फायदा नहीं हुआ। द मेसन हैड मेड अप हिज माइंड, अब वो मिस्त्री ने एक बार अपना जहन बना लिया था, अब वो बदलने वाला नहीं था। एंड रिफ्यूज टू कैरी ऑन, और उसने सिरे से इनकार कर दिया कि अब मैं मजीद काम नहीं करूंगा। फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस द मेसन, आखिरकार ठेकेदार ने राजी कर लिया मिस्त्री को, टू बिल्ड वन लास्ट हाउस ऑन अ ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट साइट। उसने मिस्त्री को इस बात पे राजी कर लिया कि चलो आखिर एक आपको घर बनाना है बहुत ही खूबसूरत, और वो साइट जो थी, वो जो मुकाम था बहुत ही मौजू व मुनासिब था।
एज अ स्पेशल फेवर, ऐसा लग रहा था कि कोई खास चीज बनने जा रही है, क्योंकि जगह भी अच्छी थी और एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट. द मेसन एग्री टू डू सो विद ग्रेट रिलक्टेंस. अब बेचारा वो राजी तो हो गया, लेकिन ना चाहते हुए. अनविलिंगनेस, रिलक्टेंस यानी ना चाहते हुए. नॉट टू हैप्पीली आइदर, और वो इस बार खुश भी नहीं था, उसका मन नहीं चाह रहा था कि अब घर बनाने के लिए, लेकिन अभी वो ठेकेदार को मना नहीं कर पाया. द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, अभी तामीरती काम शुरू हो गया. इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुली डिजाइन हाउस, और वो जो घर था बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया गया था. टू बी बिल्ड एट अ सोट आफ्टर लोकेशन. सोट आफ्टर लोकेशन यानी एक मुंतखब शुदा जगह थी, वो एक सिलेक्टेड प्लेस था. However, the mason could not put his mind and heart in his work. लेकिन क्योंकि वो चाहता नहीं था घर बनाना, तो उसके काम में दिल नहीं लग रहा था, वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था. He did his work very roughly. अब उसने अपना काम कैसे किया? बड़े ही बेदिली से किया. अब वो उसके अंदर उसका कोई दिलचस्पी नहीं रही. एंड केयरलेसली, लापरवाही से. विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, ना उसकी उसमें कोई दिलचस्पी रही और ना ही उसके अंदर कोई डेडिकेशन रहा, कोई वफ करने की खासियत रही. इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज ऑफ लो क्वालिटी. हर बार ही यूज वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल, लेकिन इस बार उसने बहुत ही आम किस्म का, एक मामूली किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया. बट ही डिड नॉट केयर. अभी वो आया माल लो क्वालिटी का, लेकिन उसने उसकी कोई परवाह नहीं की और उसी मटेरियल से घर की तामीर जारी रखी. ही सिंपली वांटेड टू कंप्लीट द जॉब इन हेस्ट. अब वो चाह रहा था कि बस मेरा काम पूरा हो जाए. हेस्ट मीन्स जल्दी में. एंड फाइनली रिटायर, और आखिरकार मैं अपनी जॉब से सुबकदोश हो जाऊं. द हाउस वॉज रेडी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड. अब अमूमन वो जितना टाइम लेता था उस घर को बनाने के लिए, एक घर को बनाने के लिए, इस बार वक्त से पहले उसने घर तामीर कर लिया. वेरी रफली, यानी वो बड़ी बेदिली से बनाया था, ऐसे ही कुछ अच्छे दिल से नहीं बनाया था उसने. मेड स्ट्रक्चर्स, वीक वॉल्स, दीवारें भी कमजोर नजर आ रही थी. पुअर फिनिश, जो उसकी लास्ट फिनिशिंग होती है वो भी एक मामूली किस्म की थी. एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल एज डिजाइन. यहाँ तक कि उसका नक्शा अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन जब वो घर बन के तैयार हुआ, इट वॉज नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव. येट द मेसन डिड नॉट केयर. अब उस मिस्त्री ने भी इस बात की परवाह नहीं की. ही इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार को उसने बाखबर किया, दैट द हाउस वॉज रेडी, कि घर तैयार है. एंड ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर इट्स कीज टू हिम. और मिस्त्री तैयार है कि उस घर की चाबियां उसके ठेकेदार को दे दे, मालिक को दे दे. नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्टर अराइव एट द साइट. साइट यानी काम करने की जगह. ठेकेदार पहुंचा. ही हैड अ फाइल, उसके पास एक फाइल थी, ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, कानूनी दस्तावेजात की उसके हाथ में. द मेसन हैंडेड ओवर द न्यू हाउसेस कीज टू हिम. मिस्त्री ने ठेकेदार को उस घर की चाबियां सौंप दी. बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू एंटर द हाउस. लेकिन ठेकेदार हर बारी की तरह उस घर में दाखिल नहीं हुआ. टू सी इट, उसको देखने के लिए. इंस्टेड, इसके बजाय, विथ अ ब्रॉड स्माइल, एक बड़ी सी खुशी के साथ, ही हैंडेड ओवर द फाइल along with the house keys to the mason. बजाय इसके कि वो चाबियां लेता और घर के अंदर जाता देखने के लिए कि हाउ इट वॉज बिल्ड, व्हाट ही डिड, उसने चाबियां और वो दस्तावेजात की फाइल मेसन को दे दी. एंड सेड, और कहने लगा, बीमिंग हैप्पी, खुशी से मुस्कुराते हुए लहजे में, दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस न्यू हाउस इन योर नेम. के ये जो दस्तावेजात है ये इसी घर के हैं और ये घर तुम्हारा है. द हाउस इज योर्स, ये घर तुम्हारा है. आई हैड प्लान इट एज अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने ये पहले से ही तय कर लिया था कि ये जो घर है मैं तुम्हें बतौरे तोहफा दूंगा. ओके, दिस इज हाउ स्टोरी कम टू एन एंड. नाउ
फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं इनका आपको इस्म की शक्लें लिखना है। नाउन फॉर्म, डेडिकेट, डेडिकेट यानी वक्फ करना। व्हाट विल बी द नाउन फॉर्म? डेडिकेशन। इसका नाउन फॉर्म होगा डेडिकेशन। मेजर, नापना, मेजरमेंट, पैमाइश, मेजरमेंट। डिसाइड, तय करना। अब यहां पे नाउन फॉर्म होगा इसका डिसीजन, फैसला, डिसीजन। परफेक्ट, नाउन फॉर्म परफेक्शन, महारत की। ओन, इसका नाउन फॉर्म होगा ओनर शिप। गिव, देना, नाउन फॉर्म गिफ्ट। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। परसिस्ट, लगातार जिद्दोजहद करना, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मीन्स इस्तेकामा जिसे कहते हैं, यानी टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग सम जॉब कंटिन्यूअसली इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। बावजूद इसके कि बहुत सारी परेशानियां हो, आप अपना काम जारी रखें। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द प्रॉपर फ्रेज एक्सप्रेशन। अब आपको यहां नीचे दिए गए फिक्रे इस्तेमाल करना है टू कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रेजेस। तो such type of questions are very common in the exam, where which technique you can follow, you can go for the easiest one। आप इसमें क्या कर सकते हो, जो सबसे आसान हो उसके लिए जा सकते हैं। टू सेंड फॉर यानी किसी चीज के लिए भेजना, विथ फुल डेडिकेशन, पूरे वक्फ, जज्बे वक्फ के साथ। इन ग्रेट डिमांड, उसकी बहुत मांग थी। टू मीट द नीड्स ऑफ, जरूरियात पूरी करना। मेकअप वंस माइंड, अपने जहन साजी करना, किसी चीज को तय करने का सोचना। टू नो अवेल, बगैर किसी फायदे के, यानी वो चीज वेस्ट हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ। टू हैंड ओवर यानी किसी को कोई चीज देना। ओके, ही डज हर जॉब, वो अपना जॉब करती है। विथ फुल डेडिकेशन, विथ फुल dedication, with full dedication। One should make up one's mind to help others when needed। One should make up one's mind, make up one's mind, मेकअप वंस माइंड टू हेल्प अदर्स व्हेन नीडेड, यानी हमको खुद को समझाना है कि जब भी कोई पर्सन जरूर मुसीबत में हो उसको उसकी हमको मदद करना है। एज मिस्टर जाधव वॉज ट्रांसफर टू चेन्नई, ही हैड डैश हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज असिस्टेंट। जैसा कि मिस्टर जाधव का ट्रांसफर हो गया चेन्नई को, अब उनको क्या करना पड़ा, अपने जिम्मेदारियां अपने साथी को देना पड़ा। ही हैड टू hand over, he had to hand over, this one, he had to hand over, जिम्मेदारी सौंपना। he had to hand over his responsibility to his assistant। the laborer's income was not sufficient, जो मजदूर था उसकी आमदनी sufficient नहीं थी, काफी नहीं थी। dash his family to meet the needs of, उसके खानदान की जरूरियतें पूरा करने के लिए। to meet the needs of, to meet the needs of।
बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट इन द वायरिंग, एक खराबी थी वायर में, दे विल हैव टू सेंड फॉर एन इलेक्ट्रिशियन, उनको एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ा, टू सेंड फॉर एन इलेक्ट्रिशियन। मदर ट्राइड हार्ड टू चेंज हर सन्स हैबिट्स, माँ ने अपने बेटे की आदतें बदलने की कोशिश की, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बट टू नो अवेल, कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट वन, मैंगोज फ्रॉम रत्नागिरी, रत्नागिरी के जो आम होते हैं आर ऑलवेज इन ग्रेट डिमांड, उसकी बहुत मांग है, इन ग्रेट डिमांड। See dear students, we have solved these questions systematically, but in exam जो आपको आसान नजर आता है आपको वो पहले करना है, ओके, एंड जो व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन सबसे आप लास्ट में करोगे। मूव टू नेक्स्ट पेज, रीड द स्टोरी एंड आंसर इन योर वर्ड्स। नाउ अभी आपको जबानी इसके आंसर देना है। The owners of the new houses built by the mason would be extremely pleased. जो मालिक होते थे नए घरों के जिनको वो राजमिस्त्री तामीर करता था, वो बेहद खुश होते, एक्सट्रीम यानी हद दर्जे खुश होते थे। वाई, क्यों खुश होते थे? बिकॉज द मेसन took a great interest in the house, he used good quality material, even he took care of the walls, arc, doorsteps and everything. Means he put his 100% effort. So definitely the product that will come out will be exceptionally beautiful. तो जो भी वो मेहनत, दिलचस्पी, जोश, डिलीजेंस, जज्बे से करता था, द प्रोडक्ट वॉज एक्सेप्शनल, गैर मामूली वो तामीरात होती। दैट इज वाई द ओनर्स वेर हैप्पी। द कॉन्ट्रैक्टर कंपनसेटेड फॉर द मेसन्स गुड वर्क, जो ठेकेदार था वो मुआवजा देता था मिस्त्री के अच्छे काम का। हाउ, कैसे देता था? मीन्स द कॉन्ट्रैक्टर नॉट ओनली गिव हिम अ सैलरी बट ऑल्सो give him some extra allowance, and his salary was a very handsome salary. So this is how जो ठेकेदार था अच्छे से मुआवजा देता था, नॉट ओनली सैलरी लेकिन उसको एक्स्ट्रा मुआवजा भी दिया जाता था। द मेसन मेड अ फर्म डिसीजन टू रिटायर, जो मिस्त्री था उसने एक अटल फैसला लिया सुबुकदोश होने का। when he was turning old and he was बिकमिंग टायर्ड सून, जब वो बुढ़ापे के करीब पहुंच गया था तब उसने तय किया कि नाउ इट इज टाइम टू टेक रिटायरमेंट। नाउ द सेम एक्टिविटी अबाउट द सिलेबल, जैसा कि हमने बिगिनिंग में देखा सिलेबल कैसे होते हैं, सिलेबल्स आर द पार्ट ऑफ वर्ड। अभी यहां पर आपको क्या करना है चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। अब रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, आपको फॉलोइंग वर्ड्स स्टोरी से लेके पढ़ना है जोर से, एंड फिल देम इन द प्रॉपर कॉलम, प्रॉपर कॉलम में देना है। यहाँ पर वन सिलेबिक वर्ड जिसमें एक सिलेबल होगा, 2 सिलेबिक, 3 सिलेबिक, मोर देन 3 सिलेबिक, ओके। स्टोरी, 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 सी ये यहाँ पर 2 सिलेबिक वर्ड है, स्टोरी। वर्क, एक ही सिलेबल है यहाँ पे, वर्क। परफेक्शन, 3 सिलेबल, परफेक्शन, महारत। लीव, लीव, देखिए यहाँ पर दिखने में तो आपको 3 वॉवेल्स दिख रहे हैं लेकिन साउंड एक का ही आ रहा है, लीव, लीव, राइट। बिल्डिंग, यू शुड टेल बिल्डिंग, 2। फुल, 1, full, door, 1, way, 1 syllable, quality, quality, responsibility, more than 3 syllables, 3 से ज्यादा, जिम्मेदारी, responsibility,
ओके, 3 से जायद है। मेजरमेंट 3, मेजरमेंट। ग्रेट 1, ग्रेट, ग्रेट। मेनी 2, अवेल, अवेल 2, अवेल। एक्सीलेंट 3, एक्सीलेंट 3। मटेरियल 3, मटेरियल। कंप्लीट 2, complete। sufficiently more than 3, sufficiently, sufficiently। ready, ready, ready 2, ready। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो एक ही दिख रहा है, बट सी sometimes y is also a vowel because here in syllables we are concerned with the sound। हम लेटर से we are not concerned। यहाँ पर साउंड ई का साउंड है, देखो रे डी, ई साउंड आ रहा है। ओके, रेडी। डॉक्यूमेंट्स 3, डॉक्यूमेंट्स। ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रॉड। हैप्पी 2, हैप्पी। ओनरशिप 3, ओनरशिप। subsequently, subsequently more than 3। okay, so in short this is all about the syllables। syllables में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि syllables are the part of words। words के क्या होते हैं, वो हिस्से होते हैं, और हर हिस्से में एक वॉवेल साउंड होता है, यानी एक रिदम होती हो। जैसा कि रिदम देखिए, स्टोरी 2 रिदम है, परफेक्शन 3 रिदम है, subsequently 4 रिदम है। सो दिस इज हाउ ऑल अबाउट द syllables। Now this is the again about grammar। words that have the same sound and pronunciation but different spelling and meaning are called homophones। अब देखिए homophones क्या होते हैं। होमो कहते हैं सेम को, होमो कहते हैं हम सेम को, और फोन कहते हैं हम साउंड को। फोन कहते हैं नॉट मोबाइल फोन हियर, फोन कहते हैं हम साउंड को, यानी 2 वर्ड्स जिनका साउंड सेम हो, उनका तलफ़ुज़ सेम हो, लेकिन दे आर डिफर इन स्पेलिंग, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग हो और उनके मीनिंग भी अलग अलग हो, उनको कहते हैं हम होमोफोन। फॉर एग्जांपल हेयर, ये हमारे जो बाल है, और यहाँ पे हेयर जो खरगोश होता है उसको कहते हैं हेयर। पिक आउट फ्रॉम द लेसन होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अभी यहाँ पर आपको होमोफोन करना है। इसके वर्ड कौन थे, वेस्ट, ये वेस्ट कहते हैं कमर को, और यहाँ पर इसका होमोफोन होगा बर्बाद करना, वेस्ट। न्यू, जानना, न्यू हाउस, NEW। लूज, LOOSE, लूज। मेड यानी अ लेडी हु वर्क्स एट द होम्स, घर की खादिमा, मेड उसको कहते हैं MAID, और ये मेड बनाना। ग्रेट, GRAT, ग्रेट, अजीम। ओके, दीज आर होमोफोन्स। 1, जीतना, यहां पर होगा नंबर 1, ONE 1। साइट, SITE, काम करने की जगह, साइट यानी मंजर, नजारा। वीक, कमजोर, ये पहला वीक है हफ्ता। वुड, ऑक्सिलरी वर्ब, यहां पर होगा लकड़ी, WOOD। सी, समंदर, यहां पर होगा CSEE, देखना। ओके, नाउ
सेलेक्ट एनी 3 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम अबव। अभी हमने जो भी होमोफोन्स लिखे हैं उसमें से कोई 3 पेयर सेलेक्ट करना है एंड मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। अब उस किसी एक वर्ड से आपको 2 सेंटेंसेस अलग अलग बनाना है, ऑब्वियसली इसके मीनिंग दूसरे होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं वीक, देयर आर 7 days इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इफ यू डू नॉट ईट प्रॉपरली यू विल टर्न वीक, अगर आप बराबर से खाना नहीं खाओगे तो आप कमजोर हो जाओगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चन, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इन फॉरेस्ट वी विल फाइंड वुड एवरीवेयर, जंगलात में हमको हर तरफ लकड़ी मिल जाएगी। सी इज बिगर देन अ रिवर, समंदर नदी से बड़ा होता है। आई वुड लाइक टू सी ऑल ऑफ यू द सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग्स, मैं आप सबको कामयाब इंसान देखना चाहता हूं। नाउ लास्ट क्वेश्चन will be your homework. Always do your best. What you plant now you will harvest later, यानी आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। Write a paragraph on the above topic with an interesting example of the same। अभी हमने ये स्टोरी में क्या देखा कि the mason actually he was not at all willing to build the last house, वो अपना आखिरी घर बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं था, बट ऑन द इंसिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, उस ठेकेदार के इसरार करने के बावजूद वो राजी हुआ। एंड हाउ ही बिल्ड द हाउस हाफ हार्टेडली, यानी वो ना चाहते हुए भी वो उसने घर बनाया, बट अनफॉर्चुनेटली द हाउस वॉज हिज ओन, वो अपना खुद का ही घर बना रहा था, उसको पता नहीं था। तो व्हाट लेसन वी गेट के ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमको हमेशा हमारा अच्छा देना है। वॉट यू प्लान नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर, यानी आप जैसे काम करोगे वैसे आपको उसका अमल मिलेगा। सो कीपिंग इन माइंड यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ और यू कैन राइट एनी टॉपिक, बट कीपिंग इन माइंड दिस विल बी योर थीम, आपका ये टॉपिक।